सुन लेते हैं। उनको वो उचित स्थान के ऊपर उठाते थे, उनका निवारण करते थे। बहुत बड़े लीडर थे। आज के दिन हम उनके जीवन से, उनके जिस प्रकार की कार्यशैली रही है उससे प्रेरणा लेकर के हम लोग कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं। तो आज का दिन हमारे लिए उनको पुष्पांजलि। ये तो चुनावी मौसम है, अभी तो टिकटारती होंगे और आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा उत्साह है कांग्रेस में। जो पीसी की तरफ से हमने तय किया था कि दो पीसी के मेंबर जिलों में जाएंगे, तो सब जगह जिलों की मीटिंग हुई है, ब्लॉक की मीटिंग हुई है, ब्लॉक से आवेदन आए हैं, फिर जिलों में 3 से लेकर 5 तक के पैनल बने हैं। अब जो यहाँ आएंगे फिर हम पीसी दोबारा करेंगे जल्दी, और पीसी में उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष और 2 मेंबर बराबर सब लोगों से, प्रमुख नेताओं से मिल रहे हैं। कल वो उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के लोगों से मिलेंगे, तो सबसे एक फीडबैक ले रहे हैं। और जो अच्छी बात ये आ रही है कि 2 दिन की सुनवाई के बाद में और जब सब देख रहे हैं तो सरकार की एंटी कमेंसी नहीं है, और सरकार की योजनाओं के कारण से लोगों में उत्साह है। और हर व्यक्ति यही कह रहा है कि साहब टिकट मैं मांग रहा हूं, मुझे मिले, मुझे नहीं भी मिले तो जिसको मिलेगा वो जीतेगा, क्योंकि अभी कांग्रेस का अच्छा माहौल है। और जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है और जिसके बाद में जो एक से एक घोटाले केंद्र सरकार के उजागर हो रहे हैं, जिस प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की जो कुचेष्टा कर रही है, लोगों को कुचलने की चेष्टा कर रही है केंद्र सरकार, इससे देश में ही नहीं पूरे विदेशों में भी एक चर्चा का विषय है कि क्या लोकतंत्र भारत में कमजोर हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र को संवैधानिक संस्थाओं से कुचला जा रहा है, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारें जिस प्रकार से जनता बनाती है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमले करती है, और उसके बाद में कोई भी नेता, आप मुझे बताओ कि क्या इस देश में कांग्रेस या इंडिया जो अभी हमारा गठबंधन बना, उन्हीं के नेताओं के खिलाफ छापे ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की पढ़ने के लिए कोई संविधान में संशोधन कर दिया इन्होंने? कोई पार्लियामेंट में कोई संशोधन कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ईमानदार हरिश्चंद्र हैं? यहां किसी के यहां कोई चर्चा आपने सुनी हो तो मुझे बता दीजिए कि साहब किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी कोई होंगे, उन्होंने भी कहीं कोई गड़बड़ की होगी, उनकी फाइलें भी कहीं चल रही होंगी, उनके भी इनकम टैक्स पूछ सकता है, उनको भी ईडी पूछ सकती है? नहीं। अघोषित कानून में संशोधन केंद्र की मोदी सरकार ने कर रखा है, लेकिन हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी जी और हमारे महापुरुषों ने, कांग्रेस के अनेक नेताओं ने त्याग, तपस्या और बलिदान से आजादी दिलाई और स्वर्णिम भारत बनाया है। और ये जो लोकतंत्र है वो दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र है। इसके ऊपर ग्रहण नहीं लगने देंगे, इसको मजबूत रखेंगे, निडरता के साथ में काम करेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे। ये कुछ भी जतन कर लें, हम जनता की सेवा करेंगे। सर, वो पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल ने जो सवाल उठाया था सर, उनको नोटिस दे दिया है बीजेपी। वो तो उनका काम है, तो मैंने तो दिया नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए अब वो तो उन्होंने बोला होगा, तो क्या बोला, क्यों बोला, सोच समझ के बोला होगा, क्या बोला मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरा विजन नहीं है। कोई बीजेपी का नेता क्या बोले अपनी पार्टी के नेता के लिए, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। सर, डोडवाना में 2 दलितों की हत्या हुई है एक्सीडेंट के बाद, बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। कहाँ पे? डोडवाना नहीं, घटनाएं कौन मना कर रहा है? घटनाएं नहीं होती। तो बीजेपी आरोप लगा रही है। बीजेपी के पास है नहीं, क्या मुद्दा क्या है? बीजेपी के पास यही कि मुद्दा है किसी भी घटना घटित हो उसको
हिंदू मुस्लिम से जोड़ो, उसको कांग्रेस की गवर्नेंस की फेलियर बताओ और इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके लोगों को क्रेश करने की बातें करो। 200 रुपए जो गैस सब्सिडी दी है देनी चाहिए ना, बहुत पहले देनी चाहिए। मेहरबानी कर दी क्या? महंगाई कम करने के मुद्दे के ऊपर 9 साल से 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी। तो अगर 200 रुपए की गैस सिलेंडर में दे दिया, हमने तो 700 रुपए कर दिए भाई, 1200 का बिक रहा है, हम 500 में दे रहे हैं, तो क्या एहसान थोड़ी कर दिया? क्या एक सब्सिडी 200 रुपए की देने से, सस्ता करने से क्या महंगाई देश की खत्म हो गई क्या? पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं कर रहे हैं? जो एक्साइज ड्यूटी वो ले रहे हैं, केंद्र में जमा कर रहे हैं, उस पे कम क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पे कम, उस पे कब रिलीफ देंगे, मैं पूछना चाहता हूं। तो ये अब हम जब काम कर रहे हैं, 10 तरह की गारंटी दे रहे हैं, तो कह रहे हैं चुनाव ही है। अब इनके चुनाव नहीं आए क्या राजस्थान में और 4 स्टेट में, और इनके 24 में चुनाव नहीं आ रहे हैं क्या 8 महीने बाद में? तो क्या ये कर रहे हैं? वो तो सब कुछ जनता के हित में, और हम कर रहे हैं चुनाव के लिए। क्या बात कर रहे हैं? 4 दिशाओं से 4 यात्राओं की शुरुआत होने वाली है बीजेपी। ये तो पहले यात्रा हुई था तो निकाल ली इन्होंने, परिवर्तन, आक्रोश, और ये तो हो गई फैल, और ये सुपर फैल होंगी अब, क्योंकि ये वर्चस्व की लड़ाई है, यात्रा नहीं है। ये परिवर्तन है, इनके यहाँ के राजस्थान के जो नेतृत्व है उसको परिवर्तन की यात्राएं हैं ये। पहले सतीश पूनिया जी को बर्फ में लगाया, परिवर्तन किया, फिर वसुंधरा जी को परमानेंट परिवर्तन कर ही रहे हैं। कैलाश मेघवाल जी का आपने देख ही लिया, वो क्यों बोले सबको पता है कि उनका भी परिवर्तन करने का मूड बना रखा है। पहले जो उपचुनाव थे उसमें कन्हैया, वो क्या नाम था उनका, वहां से दारियाबाद से परिवर्तन किया ही था। उससे पहले गुलाब जी भाई साहब थे, वो जिसको टिकट दिला रहे थे उसको नहीं करके परिवर्तन किया ही था। तो ये तो परिवर्तन में ही लगे हुए हैं, लेकिन राजस्थान में सरकार का परिवर्तन जनता नहीं करने जा रही है। सरकार से खुश है उसकी। India's largest